हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं टॉपिक एनिमल टिश्यूज़। तो आज इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे, चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझेंगे हम। फिर नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक एक को डिटेल में लेते हुए, ठीक है। तो अभी सबसे पहले एनिमल टिश्यूज़ का ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। एपिथेलियल एनिमल टिश्यूज़ है, मस्कुलर टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन है एनिमल टिश्यूज़ का। एनसीईआरटी से देखेंगे पेज नंबर 64 नई बुक का, सॉरी 65, एनिमल टिश्यूज़। When we breathe, we can actually feel the movement of our chest. Chest expansion और contraction होगा, you can feel the movement. How do these body parts move? कैसे move होते हैं? Movement कैसे होता है? For this we have specialized cells called muscle cells. तो muscular cells या muscular tissue या muscle cells help in movement. क्योंकि muscle cells में कुछ special proteins होते हैं जो contraction और relaxation में help करते हैं, ठीक है। कुछ special proteins होते हैं उनमें। द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दी सेल्स रिजल्ट इन मूवमेंट। तो मस्कुलर टिश्यू की वजह से मूवमेंट हो रहा है, और मूवमेंट क्यों होता है? बिकॉज ऑफ सम स्पेशल प्रोटीन्स प्रेजेंट इन मसल सेल्स। अब आगे देखेंगे, ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी इनहेल ऑक्सीजन। तो जब आपने ब्रीद इन किया तो आपने ऑक्सीजन इनहेल किया। वेयर डज दिस ऑक्सीजन गो? नॉस्ट्रिल से वो आगे गया विंड पाइप से वो गया ब्रोंकी में, ब्रोंकी से गया लंग्स में एंटर हो गया। लंग्स में फाइनली होता है एल्वेली, बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जहाँ से फाइनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। लंग्स में होता है एल्वेली, जहाँ से फाइनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो वेयर डज दिस ऑक्सीजन गो? ये इट इज़ ट्रांसपोर्टेड इन द लंग्स एंड देन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द बॉडी सेल्स थ्रू ब्लड। तो पहले लंग्स में जाता है ऑक्सीजन, इसके बाद लंग्स से वो पूरे बॉडी सेल्स में ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड। वाई वुड सेल्स नीड ऑक्सीजन? सेल्स को ऑक्सीजन क्यों चाहिए? क्योंकि हम एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, और दो तरह के रेस्पिरेशन पढ़े ना, एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। हम एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और इस प्रोसेस में हमें सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। और हमारा जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वो सेल में कहाँ होता है? पढ़ा है अपन ने। सेल में कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया इज वन ऑफ द सेल ऑर्गेनेली जहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो वाई वुड सेल्स नीड ऑक्सीजन? फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। The function of mitochondria we studied earlier provide a clue to this question. Clear है? Mitochondria is known as power house of the cell, क्योंकि वहाँ पर जो सेलुलर रेस्पिरेशन होगा उससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और जो एनर्जी बनेगी दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। एटीपी मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। ब्लड फ्लोज, अब ब्लड के बारे में दिया है। ब्लड इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, अभी हमने क्या क्या किया? मसल के बारे में पढ़ा, अभी जस्ट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। तो मसल कहाँ पर आ जाएगा? ये मस्कुलर टिश्यू में, ठीक है। इसके 3 टाइप्स हम पढ़ेंगे। इसके बाद हमने पढ़ा ब्लड के बारे में। तो ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन टाइप का आपको दिया है एनिमल टिश्यूज का इंट्रोडक्शन, बहुत ही जनरल सा। ब्लड फ्लोज एंड कैरीज वेरियस सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर। ब्लड हमारी पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स में फ्लो होता है, ठीक है। जहाँ जहाँ सब जगह चाहिए ब्लड, तो सब जगह चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इट कैरीज ऑक्सीजन एंड फूड टू ऑल द सेल्स। ऑक्सीजन कैरी करता है और डाइजेस्टेड फूड सिंपलेस्ट फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में वो कैरी करता है। इट ऑल्सो कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड कैरीज देम टू द लिवर एंड किडनी फॉर डिस्पोजल, ठीक है। तो ब्लड ऑक्सीजन और फूड सप्लाई करता है सेल्स को, और जो भी जहाँ वेस्ट जनरेट हुआ है वो सब भी एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करता है, ठीक है। कहाँ तक वो पहुँचाता है? किडनी तक। जो वेस्ट है वो किडनी और लीवर तक पहुँचाता है। तो ब्लड इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। Blood and muscles are both examples of tissues found in our body. On the basis of functions they perform, we can think of different types of animal tissues such as, तो अब चार तरह के आपके पास एनिमल टिश्यूज हैं। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल फॉर्म्स मस्कुलर टिश्यू। तो इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन देख लीजिए। एपिथेलियल टिश्यू में, एपिथेलियल मेनली प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है, कवरिंग, जो भी हमारी कवरिंग होगी, आउटर स्किन की कवरिंग या हमारे कुछ ऑर्गन्स की कवरिंग में एपिथेलियल टिश्यू होता है। ये अलग अलग टाइप्स के हैं। स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमनर कॉलम लाइक होगा, ये क्यूबॉइड लाइक होगा, सीलिएटेड में सीलिया होंगे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, और ग्लैंडुलर में ग्लैंड्स होंगी। तो ये अलग अलग टाइप के एपिथेलियल टिश्यू हैं। आपको ये फ्लो चार्ट अच्छे से आना चाहिए। इसके बाद मस्कुलर टिश्यू भी अलग अलग टाइप के होते हैं। मस्कुलर टिश्यू क्या करता है? हेल्प इन मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। जैसे मूवमेंट ऑफ आर्म, तो ये बाइसेप, आगे वाला जो फ्रंट पार्ट है यहाँ से यहाँ तक बाइसेप, ठीक है, और इधर ट्राइसेप पीछे वाला पार्ट, इसमें मूवमेंट हुआ, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से मूवमेंट होगा। 3 तरह के मस्कुलर टिश्यू है, स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड एंड कार्डियक। कार्डियक सिर्फ हमारे हार्ट में होता है,
कार्डिक मसल्स आर प्रेजेंट ओनली इन अवर हार्ट, और ये इनवॉलेंट्री होते हैं। इनवॉलेंट्री मीन्स दे डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू अवर विल। ठीक है, आप ऐसे नहीं कि आप अपना चाहो तो आप हार्ट बीट रोक दो, चाहो तो चालू कर दो, ऐसा नहीं होगा। दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स, कार्डिक मसल्स। अभी हम डिटेल में करेंगे सब। इसके बाद है कनेक्टिव टिश्यू में बहुत सारे क्लासिफिकेशन है। एरोलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, इसमें आएंगे टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। आपके एनसीईआरटी में ये दोनों नाम लिखे हुए, शायद ये नहीं होगा। एडिपोज टिश्यू मेनली फैट स्टोर करता है। स्केलेटल टिश्यू कार्टिलेज और बोन्स स्केलेटल में आ जाएंगे। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आ जाएगा ब्लड एंड लिम्फ। और लास्ट में है नर्वस टिश्यू, जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल पढ़ेंगे।